4:30 है आज का टाइम। संचित, गॉड ब्लेस यू। अनुज, रुचित कह रहे हैं नए बच्चे हैं क्या? सब बच्चे नए ही तो हैं। गुड इवनिंग युवान, हेलो कृष्णा, प्रिंस, वंश, संस्कार, वात्सल्य, जल्दी आ जाइए। ढेर सारी चीजें पढ़नी है आज। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। नए चैप्टर पढ़ेंगे, नया टॉपिक एकदम स्टार्ट करेंगे हम। मैं एकदम बढ़िया हूं चिराग, ठीक है? बिल्कुल ऋषि, अंडर 50 पर पार्टी मिलेगी, अंडर 100 पर भी पार्टी मिलेगी, टेंशन नहीं लेना है। तो आइए भाई, आज कैसे हैं आप? शिवम पूछ रहे हैं, बहुत बढ़िया, एकदम मस्त। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इशू डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज तो नया चैप्टर। यशराज यहां से करिए, यहां से। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, सारे लोग देखिए, बहुत मजेदार चीज है। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसे समझेंगे हम। पहले मैं बता दूं, आइसोमेरिज्म का मतलब आपको पता है? ऐसे कंपाउंड्स, ध्यान से सुनेंगे सारे लोग, सुनिए। कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं हम, एंड रिप्रेजेंटेशंस भी बोल सकते हैं। रिप्रेजेंटेशंस ध्यान से देखेंगे। रिप्रेजेंटेशंस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एंड सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ध्यान से देखें, ये हर आइसोमेरिज्म के लिए, ये हर आइसोमर्स के लिए क्या है? कंपलसरी है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो। अभी मैं बताऊंगा क्या मतलब है इसका। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो, अगर हम स्टीरियो पढ़ रहे हैं तो। सही है या नहीं? आइए देखें, रिप्रेजेंटेशंस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, but different arrangement of atom and groups in space, सही है, and representations which are intra-convertible। अब ये थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो गया है, इसलिए अब देसी तरीके से समझेंगे। आर नोन एज कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। सारे लोग जरा ध्यान से देखो, नया चैप्टर है, डैश ऊपर हेडिंग पड़ी हुई है, फिर भी पूछ रहे नया चैप्टर है। ये क्लास अभी अभी स्टार्ट हुई है। आज की क्लास का टाइमिंग 4:30 था, 4:30। आज की क्लास का टाइम 4:30 था, इसलिए सारे लोग चुपचाप देखो। डिफरेंट अरेंजमेंट लिखा हुआ है, ध्यान से सुनोगे तो मजा आएगा। डिफरेंट अरेंजमेंट, मेरे भाई सुनिएगा, मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से यह आपको समझाऊंगा। सारे लोग मुझे पहले इसका नाम बताओ, इस येलो कलर से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है?
वेल्डन, प्रवीण, दीपक, शशांक, चिराग, तन्मय, अंशु, विकास, हर्षिल, लक्ष्य, अनिक, आदर्श, देवाज्ञा, वेल्डन। ये है ब्यूटेन। मेरे भाई अब आपको जानकर एक आश्चर्य होगा, अगर आप कभी अपने जीवन में ब्यूटेन से टकरा गए तो एकदम सर आपका चकरा जाएगा, सर एकदम चकरा जाएगा। कैसे चकराएगा सुनिए जरा मेरे भाई। ये लाइन फॉर्मूला है ब्यूटेन का। ये है CH3, ये है CH3, ध्यान से देखो। ये है H और ये है H, ये है H और ये है H। सारे ध्यान से देखना मेरे भाई। पूरी केमिस्ट्री में हर एक चीज सिंगल बॉन्ड के अलोंग घूम रही है, राउंड 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 घूम रही है। हर एक चीज सिंगल बॉन्ड के क्रॉस घूम रही है। जिया ध्यान दो, अगर ये सिंगल बॉन्ड के क्रॉस घूम रहा है तो क्या ये घूमकर किसी दूसरे अरेंजमेंट में भी जा सकता है या नहीं? क्या ये घूमकर किसी दूसरे अरेंजमेंट में भी जा सकता है या नहीं? मैंने एक अरेंजमेंट आपके सामने बनाया है, मैंने एक अरेंजमेंट आपके सामने बनाया है, देखो मगर ध्यान से। ये भाई ये इस बॉन्ड के क्रॉस घूमता रहता है। ब्यूटेन है एक ही कंपाउंड, कंपाउंड एक ही है मेरे भाई। ये है ब्यूटेन, ये भी ब्यूटेन के क्या है? रिप्रेजेंटेशन। ये एक रिप्रेजेंटेशंस जो मैंने यहां लिखा है, ये रिप्रेजेंटेशंस मैंने यहां लिखा हुआ है, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड के क्रॉस घूम रहा होगा। चलो मैं दिखाता हूं। ये देखो, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, बहुत तेजी से घूमता है। मैं तो धीरे धीरे घुमा रहा हूं। हाँ या ना? पूरा घूमता रहता है, रुकता ही नहीं है, रुकता ही नहीं है, घूमता रहता है। समझ रहे हो? यानी रुकता ही नहीं है, घूमता रहता है। तो मेरे भाई एक बच्चा आया, कह रहा घूमता रहता। मैंने कहा कह रहा एक ये, मैंने कहा ठीक। कह रहा एक अरेंजमेंट ये, मैंने कहा ठीक। कह रहा एक रिप्रेजेंटेशन ये, मैंने कहा आगे बोलो। कह रहा एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। भाई साहब मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा है तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। यस, आप बिल्कुल सही हैं, ये वाकई इनफाइनाइट हो सकते हैं मेरे भाई। इन्हीं को कन्फर्मेशंस बोलते हैं, इन्हीं को कन्फर्मेशंस बोलते हैं। सारे देखो, सोचो, समझो, सीखो, इन्हीं को कन्फर्मेशंस बोलते हैं। और किसी कंपाउंड की कितनी कन्फर्मेशन मुमकिन है? इनफाइनाइट कन्फर्मेशन। अंशु कह रहे हैं आवारा है क्या सर जो घूमता रहता है? इस पर भी बात करेंगे कि क्या ये वाकई आवारा है इसलिए घूम रहा है, या यहां पर कोई और लॉजिक है। ये हम सीखेंगे आज, अभी, और सब कुछ बातें। मैंने इनफाइनाइट अरेंजमेंट में से केवल दो बनाए हैं, एक ये और एक ये। क्या आप ये समझ सकते हो कि ये 180 पर घुमाया गया है? क्या आप समझ सकते हो ये 180 पर घुमाया गया है? हाँ या ना? क्या आप समझ सकते हो ये 180 पर घुमाया गया है? यस श्रेया, यू आर राइट। ये 180 पर रोटेट हो रहा है। अच्छा, हम नहीं घुमा रहे, ये अपने आप घूमता रहता है। समझ में आया या नहीं? तो मेरे भाई ये ब्यूटी। अच्छा, एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, और डेफिनेशन पढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशंस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C4H10, 4 कार्बन इसमें, 10 हाइड्रोजन इसमें, 4 कार्बन इसमें, 10 हाइड्रोजन इसमें। ये क्या है बताइए? ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये यहीं जुड़े हुए हैं, देखो दोनों। मैं हाथ कितना भी घुमाऊं मेरा स्ट्रक्चर थोड़े चेंज हो जाएगा यार, मेरा स्ट्रक्चर थोड़े चेंज हो जाएगा। आया बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम एंड ग्रुप इन स्पेस। मिथाइल का अरेंजमेंट स्पेस में अलग अलग है, मिथाइल का अरेंजमेंट स्पेस में अलग अलग है। अच्छा,
रिप्रेजेंटेशंस विच आर इंट्रा कन्वर्टेबल, जो एक दूसरे में परिवर्तित होते रहें, जो एक दूसरे में इंट्रा कन्वर्ट होते रहें। एक दूसरे में क्या हो रहे हैं सारे, देखो एक दूसरे में क्या हो रहे हैं, इंट्रा कन्वर्ट, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर। तो ये इन्हीं को कन्फर्मेशंस कहते हैं। यहां पर ये लिखा हुआ है, यहां ये एग्जाम्पल है। दिव्यांश, अगर ज्योमेट्रिकल नहीं आता तो प्लीज यहां ज्योमेट्रिकल का ज्ञान मत अप्लाई करिए, ये सीखोगे तो फायदा होगा, ठीक है। इफ यू डोंट नो जीआई प्लीज डोंट यूज इट। एक नंबर के अकल से पैदल हो ऋषभ। यहां लिखा है कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म, ये नया चैप्टर है। क्या भांग खा के आए हो क्या? यशराज कह रहे हैं इसमें टॉटोमर्स आएंगे, नहीं, टॉटोमर्स का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होता है। टॉटोमर्स का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होता है। टॉटोमर्स का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। तो मेरे भाई ये कंफर्मेशंस हैं। और आइए जरा इन्हें अगले पेज पर चलते हैं लेके। इन्हीं को हम क्या क्या बोलते हैं? ये जो कंपाउंड थे मैं बना लेता हूं एक बार फिर से। ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये एच, ये एच, ये एच, ये एच, और ये बहुत सारे कंफर्मेशंस होते हैं, आपको पता है। ये इधर, ये एच, ये एच, ये एच, ये एच, एंड और ऐसे और भी होंगे। तो मेरे भाई इन्हीं को बताओ, जरा सच बताना, सारे बताना, इस बॉन्ड के क्रॉस रोटेशन फ्री है या रेस्ट्रिक्टेड है? सारे बताओ, इस बॉन्ड के क्रॉस रोटेशन फ्री है या रेस्ट्रिक्टेड है? मतलब रोटेशन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? सिंपल सा प्रश्न है। रोटेशन फ्री है, वेल डन। तो मेरे भाई पहला पॉइंट फ्री रोटेशन है। अच्छा, अब मुझे बताना क्या ये एक दूसरे में कन्वर्टेबल है या नॉन इंट्रा कन्वर्टेबल है? ये एक दूसरे में कन्वर्टेबल है या नॉन इंट्रा कन्वर्टेबल है? क्या ये एक दूसरे में कन्वर्टेबल है या नॉन इंट्रा कन्वर्टेबल है? मेरे भाई ये इंट्रा कन्वर्टेबल है, बदल रहा है, घूम घूम कर बदल रहा है, एक दूसरे में बदल रहा है। इंट्रा कन्वर्टेबल, इंट्रा कन्वर्टेबल, हाँ या ना? अच्छा जी, मुझे सच बताना, सच के सिवा कुछ मत बताना। क्या एक मिक्सचर में अगर ये सब पड़े हैं तो क्या इन्हें अलग कर पाना आसान होगा या टफ होगा? क्या इन्हें अलग कर पाना आसान होगा या टफ होगा? बताओ बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। वेरी गुड भार्गव, वेल डन आयुष, जिया, मोहम्मद, अनिक, वेरी गुड। कांट बी आइसोलेटेड, क्योंकि एक दूसरे में बदल जा रहे हैं। कांट बी आइसोलेटेड एट रूम टेम्परेचर। मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, इसी को हम क्या बोलते हैं? कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। इसी को क्या बोलते हैं? कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। मेरे भाई इसी को एक और कैटेगरी का नाम दिया जाता है, रोटामर। अबे रोटेशन से बनोगे तो रोटामर ही बोलेगी ना दुनिया, रोटेशन से बनोगे तो रोटामर ही बोलेगी ना, हाँ या ना? चलिए जल्दी से मुझको बताइए एक और पॉइंट, ये मजेदार पॉइंट है मेरे भाई। इस कैटेगरी को ट्रू आइसोमर्स नहीं माना जाता, नॉट ट्रू आइसोमर्स। क्या आप मुझे बताओगे? ये इनफाइनाइट ही सही, बट हैं तो सारे ब्यूटेन, हैं तो सारे ब्यूटेन के अलग अलग अरेंजमेंट, हैं तो सारे ब्यूटेन के अलग अलग अरेंजमेंट। दिव्यांश, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं दिव्यांश। मेरे भाई आप समझो, वाई वी आर यूजिंग वर्ड की ये ट्रू आइसोमर नहीं है, ये ट्रू आइसोमर नहीं है, बिकॉज आप देख सकते हैं ये एक ही कंपाउंड के अलग अलग अरेंजमेंट्स हैं। बताइए वो अलग अलग क्या हैं? अरेंजमेंट्स हैं। तो भाई साहब नॉट ट्रू आइसोमर्स।
अब एक प्रश्न बचता है, उस प्रश्न का जवाब मैं आपको दूंगा कि आखिर ये विकास एकदम गधे हो, कह रहा दे आर आइडेंटिकल। ये मिथाइल पास पास है, वहां मिथाइल दूर है, कह रहा बिकॉज दे आर आइडेंटिकल है। ये अरेंजमेंट अलग अलग है, ये रिप्रेजेंटेशन अलग है, ये रिप्रेजेंटेशन अलग है। कृष्णा गॉड ब्लेस यू, खूब पढ़ें खूब बढ़ें। हां वहीं आ रहे हैं। कृष्ण ने अच्छा प्रश्न पूछा है। कृष्ण ने ये पूछा है आखिर ये घूम क्यों रहा है, आखिर ये घूम क्यों रहा है। इसके लिए मैं एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगा। ये कांट बी आइसोलेटेड एट रूम टेम्परेचर। चलो सारे लोग देखना, मान लो ये आपके घर की छत है, मान लो ये आपके घर की छत है और आपके घर के बगल में यहां एक पेड़ लगा हुआ है और इधर भी एक पेड़ लगा हुआ है, सही है या नहीं। और आपने कोई कांड कर दिया, आपने कोई कांड कर दिया। ध्यान से सुनना, आपके पिताजी ने आपको पनिशमेंट दी। अब पनिशमेंट क्या है वो सुनिएगा। आपके पिताजी ने मई जून की दोपहर में आपके सारे कपड़े उतरवा के आपको छत पे भेज दिया कि जाओ अभी तुम समझ में आएगा, तुम्हें बहुत डैशपंती करते हो। मुझे सच सच बताना कि जब आप छत पर आओगे तो क्या आप एक जगह पर बैठ जाओगे और ये सोचोगे अब क्या किया जाए, क्या आप ऐसा करोगे, क्या आप ऐसा करोगे, क्या एक जगह पर बैठ के आराम से सोचोगे क्या किया जाए। भाई साहब आपकी जो फर्श है, जो छत है, एकदम मई जून के 2 बज रहे हैं, एकदम आग उगल रही है। वो कह रहा पेड़ पे बैठ जाएंगे। अबे इतना दूर, इतना पास भी नहीं है पेड़ की, पेड़ पे बैठ जाएंगे। मेरे भाई भलाई इसी में है कि आप रुके नहीं। पहली बात तो भलाई इसी में है कि आप रुके नहीं, चलते रहें चलते रहें चलते रहें चलते रहें चलते रहें। इसी में मेरे भाई आप समझिए कि आपके छत में जो सरफेस का टेम्परेचर है वो आपको चलते रहने पे मजबूर कर देगा। वो कह रहा चप्पल दी है क्या, अबे कपड़े निकाल लिए तो चप्पल देंगे क्या। मेरे भाई जरा ध्यान से सुनना, क्या इतनी दूर में आप थोड़ा स्लो चलोगे या नहीं, और इधर भी इतनी दूर में थोड़ा स्लो चलोगे या नहीं। क्योंकि यहां पेड़ की हल्की सी छांव होने की वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर कम है, थोड़ा सा टेम्परेचर कम है। यहां स्पीड स्लो रहेगी आपकी, यहां स्पीड फास्ट होगी। भागो जल्दी, यहां थोड़ा सा आराम आराम से निकलोगे। मेरे भाई आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रूम टेम्परेचर पर ईच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंटेन्स 25 किलो कैलोरी एनर्जी एट रूम टेम्परेचर। मेरे भाई ध्यान से समझना, अवेलेबल इतनी एनर्जी सबको पॉकेट मनी जैसे मिली हुई है, सबको पॉकेट मनी जैसी मिली हुई है। 25 किलो कैलोरी। मेरे भाई अब अगर एक काम यह है कि इसे घूमने के लिए मेरे पास डेटा है, ब्यूटेन को घूमने के लिए 3.9 किलो कैलोरी पर मोल चाहिए, 3.9 किलो कैलोरी पर मोल चाहिए। मिली कितनी हुई है, 25। भाई साहब रुकेगा नहीं, घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, हाँ या ना। मेरे भाई अगर इसका बियरिंग टेम्परेचर, मान लो तुम्हारी सहन शक्ति 50 किलो कैलोरी तक है, 50 किलो कैलोरी तक, 25 किलो कैलोरी के सरफेस पे तो बैठ के आराम से सोचोगे हाँ भैया क्या चल रहा, क्या करें, बापू को कैसे मनाएं, ऐसी बातें सोचोगे या नहीं सोचोगे। मेरे भाई हर वो कंपाउंड जिसका बैरियर, रोटेशन बैरियर 25 से कम है, वो घूमता रहेगा, रुक नहीं पाएगा।
अगर मान लो तुम्हारे टेम्परेचर को बियर करने की कैपेसिटी जबरदस्त है तो बिंदास बैठ जाइए एक जगह पर, कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहा है एनर्जी खत्म होगी क्या, रूम टेम्परेचर खत्म कर दो, 25 से घटा के एकदम 0 कर दो, -25 कर दो रेहान, ये एनर्जी खत्म हो जाएगी। एनर्जी खत्म होगी क्या, बेवकूफ 25 बार बोलेंगे एनर्जी कंजर्व होती है, फिर कहते हैं एनर्जी खत्म होगी क्या। नेवर एवर, वो घूमता रहेगा, सदियों सदियों से घूम रहा है और कई सदियों तक घूमता रहेगा, कई सदियों तक घूमता रहेगा। तो मेरे भाई आप देख लें, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स एक ही कंपाउंड की अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस हैं, बेहतर होगा बोले अलग अलग इंट्रा कन्वर्टेबल रिप्रेजेंटेशंस हैं। सही है या नहीं? क्लियर है भाई साहब? ओके। नैतिक, तुम्हारे लिए नैतिकता की एक बात बताऊं, अगर तुम धैर्य रख के पढ़ाई चालू नहीं करोगे तो तुम्हें जबरदस्त एक्सपीरियंस मिलेगा, अगर तुम पढ़ाई चालू नहीं करोगे तो। ठीक है, ये आज 12th का एक नया चैप्टर चालू हुआ है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। मैं वो पढ़ा रहा हूं, तुम गधे की तरह कॉन्सेप्ट छोड़ के इधर उधर की बातों पे लगे हो। ठीक है, इससे तुम्हें डैशपंथी के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होगा। सही है? तो भाई साहब ये हमने इसके छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ लिए। नोट में एक पॉइंट हमने ये लिखा है, दूसरा पॉइंट बताओ क्या है? सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट है they are infinite possible conformation for any compound, किसी कंपाउंड के लिए, for any compound having conformational phenomena, conformational phenomena। देखो मगर बोर्ड पर, कन्फर्मेशनल फिनोमेना। हमें पता है कि अगर कितने हैं भाई साहब बताइए, इनफाइनाइट पॉसिबल कन्फर्मेशंस। चलिए एक छोटा सा प्रश्न, कोई भी बॉन्ड हो, कोई भी बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड के क्रॉस घूमता है ये। आइए आपको याद होगा एक छोटा सा पॉइंट मैं फिर से बता दूं। जैसे सिंगल बॉन्ड में लेते हैं, इन सिंगल बॉन्ड, सारे लोग देखिएगा, ये एक बहुत छोटी सी बात बताऊंगा मैं आपको, हालांकि ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको आता हो। ये कार्बन sp3 है, तो sp3 कार्बन हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं, सारे लोग देखिएगा। ये आपका सिंगल बॉन्ड की प्रॉपर्टी है। क्या है सिंगल बॉन्ड की प्रॉपर्टी? रोटेशन। तो मेरे भाई सिंगल बॉन्ड में हमें फ्री रोटेशन देखने को मिलता है। सही है या नहीं? इसी चीज को हम ऐसे भी बना सकते हैं, एक लाइन से, एक लाइन से भी बना सकते हैं, ये सेम है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इन डबल बॉन्ड, इन डबल बॉन्ड, ये आपने 11वीं में पढ़ा होगा, 10वीं में पढ़ा होगा। डबल बॉन्ड में क्या होता है? ये एच, ये एच, ये एच, ये एच, क्या इनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होती है? यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरे भाई,
लेकिन क्या तुम सबको पता है एक पाई बॉन्ड होती है जो साइडवेज ओवरलैपिंग करती है, जो साइडवेज ओवरलैपिंग करती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट साइडवेज ओवरलैपिंग, बिकॉज ऑफ दैट साइडवेज ओवरलैपिंग इसमें रोटेशन नहीं होता। यस बिरमानी, यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, यहां से रोटेशन देखें स्टार्ट, यहां रोटेशन नहीं हो सकता। यहां पर क्या है बताइए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यहां ये रोटेट नहीं कर सकता, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। और इस चीज को हम ऐसे बना भी सकते हैं, इसलिए आप देखते हैं कि डबल बॉन्ड में रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है और सिंगल बॉन्ड में रोटेशन फ्री होता है। इसलिए इस चैप्टर में आप सिंगल बॉन्ड पढ़ रहे होंगे, इसलिए इस चैप्टर में आप सिंगल बॉन्ड पढ़ रहे होंगे क्योंकि यहां फ्री रोटेशन होता है, एंड फ्री रोटेशन तो होना ही चाहिए, तभी ये चीजें एक दूसरे में कन्वर्ट होंगी। हां बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं भाई। एक छोटा सा प्रश्न आएगा आपके सामने, सारे बच्चे ध्यान दें, बताना एग्जाम्पल, सारे लोग ये क्वेश्चन का आंसर दो। अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड रोटेशन, बॉन्ड रोटेशनल एनर्जी बैरियर। हिंदी में बोलें, कहां बॉन्ड घुमाना आसान, कहां बॉन्ड घुमाना टफ। सारे लोग देखिए, मान लीजिए मैं आपको ये देता हूं, सारे लोग देखो, ये H, ये H और ये है CH3। प्लीज टेल मी, ये है CH3, ये है H और ये है H। क्लियर है भाई लोग, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? क्या लेते थे सेलेक्ट, क्या करते? देखते रहो मगर बोर्ड पर, देखते रहो मगर बोर्ड पर। क्या आप देख रहे हैं? मजेदार चीज आएगी यहां पे। चलिए मुझे बताइए, सारे लोग मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पहला वाला कंपाउंड आपको दिखा रहा हूं, पहला वाला कंपाउंड देखो, एंड दूसरे वाले को देखो, मुझे बताओ कि अगर मैं एक मिथाइल को H कर दूं, अगर मैं एक मिथाइल को H कर दूं, एक मिथाइल को H कर दूं, तो कहां रोटेशन टफ होगा, कहां रोटेशन आसान होगा? पहले दो में बताना है, पहले दो में बताना है। वेरी गुड दीपक, कहां आसान होगा कहां टफ होगा? वेरी गुड महर्षि, वेरी गुड, वेल डन आर्यन, चिराग, भाव्यदीप। मेरे भाई याद रखना, जब चीज रोटेट होके वापस आ रही होगी तो क्या वापस आते समय मिथाइल रिपेल करेगा या नहीं? क्या वापस आते समय मिथाइल रिपेल करेगा या नहीं? अगर H बड़े ग्रुप होंगे, बड़े ग्रुप होंगे, उनमें रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो आसानी से मूवमेंट नहीं होगा, आसानी से मूवमेंट नहीं होगा और एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देंगे खूब सारी, तब जाकर वो कहीं रोटेट करेगा। मुझको बता दो जो मैं पूछता हूं, क्या अब आप इन सब में ऑर्डर बता दोगे मुझे? क्या इन सब में आप ऑर्डर बता दोगे मुझे? यहां नाइट्रोजन है मेरे भाई,
यहां नाइट्रोजन है। देखो मगर बोर्ड पर, देखो मगर बोर्ड पर। अब मुझे ऑर्डर बता दो, आप मुझे ऑर्डर बता दो इन 5 कंपाउंड्स में। अभिनव, अच्छी बात है, प्लीज टेल मी। इन 5 में ये आया आपका H, ये आया H। ओ, CH3 नहीं हटाया मैंने, वेट। देखो मगर बोर्ड पर, जवाब देना है आपको। सब एक दूसरे पे रिपल्सन डाल रहे होंगे। वही हुआ जिसका मुझे डर था, डर नहीं पता था। मेरे भाई आपको जानकर अच्छा लगेगा, बताओ बताओ जल्दी बताओ। आंसर बताओ, आंसर। बोलिए बोलिए बोलिए। चलिए इसका सही जवाब मैं बताता हूं, दिल खुश हो जाएगा आपका सही जवाब जानकर। मेरे भाई इसका सही जवाब ये है, इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी, फिर इसमें, इसमें और कम, और इसमें सबसे कम। सबसे कम लगेगी लास्ट में। मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें तो यहां है 6 बॉन्ड पेयर, रिपल्सन लग रहा है। यहां है 5 बॉन्ड पेयर, रिपल्सन लग रहा है। और यहां है 4 बॉन्ड पेयर, आपको रिपल्सन यहां और कम मिल रहा है। लेकिन आपका डैश दिमाग आपको इस चीज को समझने से मना कर रहा है। कैसे बताता हूं। आपने एक थ्योरी पढ़ ली है, VSEPR थ्योरी, VSEPR थ्योरी इनऑर्गेनिक में, और उस थ्योरी के हिसाब से आप ये सब कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप ये कर रहे हैं। VSEPR थ्योरी ये बताता था कि लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। लेकिन मेरे भाई यहां VSEPR थ्योरी का तो केस ही नहीं है। सुनना जरा कैसे। VSEPR थ्योरी हमें यह बताता है कि एक ही एटम पर लगे हुए लोन पेयर के बीच का रिपल्सन, एक ही एटम पर लगे हुए लोन पेयर, उसी पे लगे हुए लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उसी पे लगे हुए बॉन्ड पेयर का रिपल्सन हमें वो ऑर्डर बताता था। लेकिन यहां पर हम आजू बाजू देख रहे हैं, लोन पेयर इसका है, रिपल्सन इसका देख रहे हैं। लोन पेयर इसका है, रिपल्सन इसका देख रहे हैं। अगर मैं रिपल्सन इनमें देख रहा होता तो तुम्हारी बात सही थी। लेकिन यहां रिपल्सन जो देखा जा रहा है वो मेरे भाई आप देख सकते हैं, वो इस एटम कार्बन के ग्रुप्स का ऑक्सीजन पर लगे हुए ग्रुप्स पर देखते हैं। एक बात, दूसरी बात और सुनना, बहुत मौजेदार बात है, इसलिए ध्यान से सुनना। क्या आपको पता है कि बॉन्ड पेयर ऑक्यूपाइज मोर स्पेस
ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है देन लोन पेयर, क्यों? एक ने कहा ऐसा क्यों सर, बॉन्ड पेयर ज्यादा स्पेस क्यों ऑक्यूपाई करता है? क्या तुम्हें पता है बॉन्ड पेयर बनने में कितने ऑर्बिटल लगते हैं? 2। और जबकि लोन पेयर में एक ही ऑर्बिटल होता है। लोन पेयर में एक ही ऑर्बिटल है, बॉन्ड पेयर में ज्यादा। तो मेरे भाई जितने लोन पेयर आते जाएंगे उतना रिपल्सन कम होता जाएगा। यहां देखो 2 लोन पेयर, अब ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई, मैं इतना बड़ा बना दूं तो गधे इतना स्पेस थोड़े लेने लगेगा। मैं कितना बड़ा बना रहा हूं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आप बात को समझो, हाँ या ना? जितने लोन पे बॉन्ड पेयर है भाई साहब, देखो यहां 2 बॉन्ड पेयर थे, यहां 1 बचा, ये बॉन्ड पेयर तो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा, हाँ या ना? बताइए बताइए बताइए। तो मेरे भाई ऑब्वियसली आई थिंक अब आपको ये ऑर्डर क्लियर हो गया होगा। गौरव, गॉड ब्लेस यू बेटा। सुना करो दिव्यांशु, नहीं तो ऐसे मैसेज टाइप करते रह जाओगे। जो समझा दिया उसमें अब वो उसी चीज को पूछ रहा है वगैरह, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, रिपल्सन। गॉड ब्लेस यू भावेदीप। मेरे भाई ध्यान से सुन लें, यहां क्या था, मिथाइल मिथाइल इंटरेक्शन था, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, ज्यादा एनर्जी लगेगी। यहां मिथाइल एच है, यहां 6HH है, और यहां 5HH है, और यहां 4HH है। ये है बॉन्ड रोटेशनल एनर्जी बैरियर। चलिए आ जाइए सारे लोग, ये है आपका कंफर्मेशन। फिर से देख लेंगे, पहले हमने बेसिक्स पढ़े, डेफिनेशन पढ़ी, एक एग्जांपल से देखा, क्या क्या खासियत होती है वो समझा, क्यों घूमता है वो समझा, फ्री रोटेशन कहां होता है वो समझा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहां होता है वो समझा। सही है या नहीं? एंड एक रोटेशन पर हमने बात की, रोटेशनल एनर्जी बैरियर पर बात की। सही है या नहीं? चलें भाई आगे। एक छोटा सा प्रश्न मैं आपको कराऊं उससे पहले, क्या आप यह समझ रहे हो कि इस चैप्टर में चीजें रोटेट कर रही हैं? रोटेट कर रही हैं, रोटेट, हाँ या ना? तो मेरे भाई इसके लिए हमें इस चैप्टर में कंपाउंड को लिखना आना चाहिए। नॉर्मल तरीके से अगर आप कंपाउंड लिखोगे और फिर उसे रोटेट कराओगे तो मेरे भाई ये आसान नहीं होगा कि उसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। बच्चे पूछ रहे हैं कि आप हाइड्रोकार्बन पढ़ाओगे? जो पढ़ा रहा हूं वो छोड़ दो, हाइड्रोकार्बन से टॉप कर जाओगे तुम। थोड़ा तमीज सीखो, जब टीचर कुछ पढ़ा रहा हो तो बीच में गधे की तरह कुछ भी पूछ लो। लास्ट में 10 मिनट दे दूंगा, 5 मिनट पूछ लेना जो पूछना हो, बीच में मत पूछा करो। आइए, ये क्या लिख रहा है बे? सेकेंड एंड थर्ड केस क्या है? सेकेंड एंड थर्ड केस आइए हम पढ़ेंगे कि कंपाउंड को इस चैप्टर में हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे होंगे। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला, रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला। सारे लोग देखिए रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला, हालांकि यहां देखिएगा 3 चीजें मैं बताऊंगा। एक है मेरे भाई वेज एंड डैश फॉर्मूला, ये कंपाउंड को लिखने का एक तरीका है। वेज एंड डैश फॉर्मूला, वेज एंड डैश। पीछे लगे मुझे क्यों याद कर रहे हो? आइए मैं बताता हूं। क्या आपने फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चंस पढ़े हैं कभी? ए वेज ऑफ मास m is kept on a rough surface having another block of mass m connected with a pulley with another mass m dash। ऐसा आपने क्वेश्चंस फिजिक्स में पढ़े होंगे।
ये थीटा इंक्लिनेशन पर है। तो मेरे भाई सब आप करते होगे कि यहां क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, और यहां क्या लग रहा है, mg, इसके ये बीच का एंगल हो जाएगा थीटा, इधर इसके कंपोनेंट आ जाएंगे mg साइन थीटा, mg कॉस थीटा। कर लोगे या नहीं? हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें ऐसा कुछ करना ही नहीं है। वापस चलते हैं। क्या तुम्हें वो वर्ड याद है जब फिजिक्स के क्वेश्चन में लिखा होता है ए वेज ऑफ मास m? बस चुराएंगे ये डिजाइन, ये डिजाइन चुराएंगे। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को ड्रॉ करते समय हम कुछ बॉन्ड को वेज की डिजाइन में बनाएंगे, कुछ कंपाउंड्स को हम वेज की डिजाइन में बनाएंगे। सारे देखो ऐसे या फिर ऐसे। अब आप कहोगे सेम ही तो है। कई बार इसमें कलर भर दिया जाता है, कई बार इसमें कलर भर दिया जाता है। ये है वेज बॉन्ड, देख लो सारे, ये है वेज बॉन्ड, वेज बॉन्ड देखो ऐसे या ऐसे। बॉन्ड को लिखने का तरीका है, सही है या नहीं? अच्छा अगला है डैश बॉन्ड। पीछे लगे रहा, हमने जेम्स बॉन्ड सुना है, डैश बॉन्ड क्या है ये? मेरे भाई कुछ बॉन्ड्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ बॉन्ड्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मेरे भाई कुछ होती हैं सिंपल बॉन्ड। क्या होती हैं? सिंपल बॉन्ड। इसमें केवल लाइन बनाते हैं, केवल लाइन बनाते हैं, केवल लाइन बनाते हैं। एंड एक देसी चीज है नागिन बॉन्ड। क्या है मेरे भाई? नागिन बॉन्ड। ये ऐसी होगी। मेरे भाई जो बॉन्ड ऑब्जर्वर की तरफ है, बॉन्ड टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, देखने वाले की तरफ, वो वेज से बनती है, ऐसे बनती है। एंड जो बॉन्ड अवे टू ऑब्जर्वर है, अवे टू ऑब्जर्वर, देखने वाले से दूर, वो हो गया डैश। ये 2 मिनट लगेंगे, बता लें दो यार। और ये बॉन्ड न पास है न दूर है, ये बीचों बीच प्लेन में है। बॉन्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर या बोर्ड, कुछ भी लिख सकते हैं। एंड नागिन बॉन्ड कौन सी बॉन्ड है? वेरिएबल बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड है? वेरिएबल बॉन्ड। मेरे भाई जैसे मान लेते हैं एक कंपाउंड है, ये एक प्लेन है। अगर इस प्लेन से कोई भी बॉन्ड, देखो ये आपकी तरफ है, दिख रहा है आपको पेन, ये आपकी तरफ है, ये बॉन्ड आपकी तरफ है, तो वेज बनेगा, ये वेज बनेगा, ये वेज, सब आपकी तरफ है। ये वेज है, आपकी तरफ बॉन्ड है ना, आपकी तरफ। और इस प्लेन में सिंपल बॉन्ड, इस प्लेन में सिंपल बॉन्ड, एंड अंदर डैश 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 डैश। ये आप ऑब्जर्वर हैं, आप आपके हिसाब से देखो, ये बॉन्ड प्लेन में है तो सिंपल, वेज 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 वेज, अंदर गई डैश 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 डैश। चलिए मेरे भाई, तो यह है बॉन्ड टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। एक एग्जाम्पल मैं आपके मुंह पे मारूंगा और खुशी के मारे आप उछल सकते हैं, इसलिए कुर्सी की पेटी बांध लें। एग्जाम्पल 1 है इथेन CH3CH3। महसूस करना, यह है H, ये सिंपल है यानी कि प्लेन में है, ये H अंदर है और ये H बाहर है। एक वेज एक डैश, ये H अंदर है और ये H बाहर है। सिंगल बॉन्ड है, कंफर्मेशन होगा। लेफ्ट वाला हमने मान लिया बिल्कुल सेम है, राइट वाला घुमा देते हैं। क्या राइट वाला घूमकर ये आ जाएगा या नहीं?
राइट वाला घूमकर ये आ जाएगा या नहीं? ध्यान से देखो, ऐसा घूम रहा है, ऐसा। अब इस फिंगर को देखो, ये वाला आपकी तरफ है, ये वेज, ये आपसे दूर, डैश ये प्लेन में है, तो सिंपल। ये कंफर्मेशन है और इनका रिप्रेजेंटेशन वेज एंड डैश में किया गया है। ये कंफर्मेशन है एंड इनका रिप्रेजेंटेशन वेज एंड डैश में किया गया। हाँ श्रेया होगी बट नेक्स्ट क्लास में। ये है पहला रिप्रेजेंटेशन। मेरे भाई आइए और जरा ध्यान से देखिए, सेकंड रिप्रेजेंटेशन ये है मेरे भाई सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फॉर्मूले का मतलब तुम जानते हो, प्रोजेक्शन का मतलब है परछाई। पीछे लगेगा हमने घोड़ा देखा है, सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। मेरे भाई सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला बहुत आसान है, इसमें हम इथेन के लिए ही बनाएंगे, CH3CH3। चलो आओ और मुझे सारे बताओ। अगर आप यहां से लाइट डालो तो इस स्क्रीन पर क्या एक मर्सिडीज साइन बनेगा या नहीं? परछाई, क्या हाइड्रोजन की परछाई बनेगी या नहीं? सारे बताओ, क्या परछाई बनेगी या नहीं? बोलो यार। क्या यहां से अगर मैं लाइट डाल दूं, लाइट प्रकाश की किरणें डाल दूं ऐसे, तो क्या एक मर्सिडीज साइन बनेगा या नहीं? बस मेरे भाई यही लाइट का कमाल है। वही परछाई जो है वो मैं इधर बनाने जा रहा हूं। क्या आपको ऐसी परछाई दिखेगी या नहीं? ये एच। अब भाग के आओ, इधर से भी लाइट डाल दो, तो क्या इधर भी एक परछाई दिखेगी या नहीं? सारे देखो बोर्ड पर। मेरे भाई प्रोजेक्शन फॉर्मूला का फायदा और नुकसान दोनों है। फायदा यह है कि यह आसानी से बन जाता है, नुकसान यह है कि यार एंगल गलत दिखने लगता है। 120 क्या बवाल है, इथेन में 120 का एंगल, ये 90, अबे 90 का इथेन में एंगल। मेरे भाई परछाई है परछाई, और प्रोजेक्शन फॉर्मूला सच नहीं बोलते। कभी भी प्रोजेक्शन फॉर्मूला सच नहीं बोलेगा। सुन लो सारे कान खोल के, ये एच और ये एच, ये देखिए ये आपके सॉहर्स फॉर्म में कन्फर्मेशन बने हुए हैं, सॉहर्स फॉर्म में कन्फर्मेशन बने हुए हैं। चलो मुझे एक बात और बताओ सारे बच्चे, क्या आप ये जानना चाहते हैं व्हाई इट इज कॉल्ड सॉहर्स? व्हाई इट इज कॉल्ड सॉहर्स? व्हाई इट इज कॉल्ड सॉहर्स? लुक एट दिस वन। है ना, यहां एक मुंडी लगा लो, क्या ये आपको थोड़ा घोड़े जैसा लग रहा होगा? हाँ या ना? बिकॉज ऑफ दैट इस चैप्टर में नाम ऐसे ही होंगे, इस चैप्टर में नाम ऐसे ही होंगे, इस चैप्टर में नाम सारे इसी तरीके से ढूंढ ढूंढ के बनाए गए होंगे। ऋषि कह रहे हैं कुत्ते जैसा लग रहा है, तो ठीक है 100 डॉग रख लो, डैश कहीं के हैं। तुमसे स्मार्ट लग रहा है डैश। चलो आ जाओ, सॉहर्स के बाद, सॉहर्स के बाद तीसरा और अंतिम, ये इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला मेरे भाई, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला में हम क्या करते हैं वो सुनो। हम सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं एक बॉन्ड, सेलेक्ट ए बॉन्ड
across which हम न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन, या across which molecule is going to be observed, जहां से उसे देखा जाने वाला है। चलिए आइए, जैसे इसे, ये बॉन्ड सेलेक्ट कर ली हमने। अब यहां मुंह उठा के खड़े हो जाओ और ऐसे देखो, यहां मुंह उठा के खड़े हो जाओ और ऐसे देखो, यहां पर खड़े हो जाओ, यहां पर, और ऐसे देखते हैं। मेरे भाई, क्या अब आपको एक फ्रंट एटम मिलेगा या नहीं? फ्रंट एटम, इस फ्रंट एटम को एक डॉट से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? डॉट। एंड एक बैक एटम मिलेगा या नहीं? और इस बैक एटम को हम सर्कल से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? सर्कल से बनाते हैं। यस, साइंटिस्ट नेम है भाई। और अब हम एक एग्जाम्पल करेंगे। किसका? वही इथेन CH3 न्यूमैन में। यहां से देखो, ये है डॉट, ये है डॉट भाई साहब। डॉट पर ऊपर क्या है? सारे बताओ, डॉट पर ऊपर क्या है? H। लेफ्ट में क्या है? H। राइट में क्या है? H। ये देखो, ये लेफ्ट, ये राइट, वो ऊपर। अब बैक वाला कार्बन, ये बैक वाला, उसे सर्कल से बनाएंगे, ये सर्कल से। अब बताओ सर्कल पर क्या लगा हुआ है? H। सही मायने में इस H के पीछे H है, तो मुझे H तो दिखेगा नहीं पीछे वाला, क्योंकि वो ब्लू के पीछे छिपा है। तो पैर वहीं रखो, मुंडी ऐसे कर दो, बस पैर वहीं, मुंडी ऐसे, और ऐसे करोगे तो क्या ये बगल से झांकने लगेगा H या नहीं? ऐसा, क्या ऐसा बगल से H झांकने लगेगा या नहीं? ये देखिए, ये बन गया पहले वाले का न्यूमैन, ये बन गया पहले वाले का न्यूमैन। अब इसका न्यूमैन बनाओ, इस बॉन्ड के क्रॉस खड़े हो जाओ, फिर से देखो, डॉट पर ऊपर H, लेफ्ट में H, राइट में H, ये देखो, है ना भाई? बताओ जी, बताओ। ये आ गया। और सर्कल पर अगर बात करो तो क्या आ जाएगा? H, H एंड H। ये है न्यूमैन प्रोजेक्शन। पीछे वाला एटम भी नहीं दिखेगा, तभी उसे सर्कल बनाया है। पीछे वाला एटम भी नहीं दिखेगा, तभी उसे सर्कल बनाया है, बड़ा बनाया है। ये आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो दिस इज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला। एक वेजेंडैस, एक सॉहर्स, एक न्यूमैन, ये सबसे ज्यादा यूज होता है इस चैप्टर में। तो मेरे भाई, अगली क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स से आगे बढ़ेंगे। फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस, समझ में आया या नहीं? कन्फर्मेशनल एनालिसिस। एक और चीज सुन लो, जो नए बच्चे हैं उन्हें पूरी तरीके से कन्फर्मेशन पर फोकस करना है। एक बात, कन्फर्मेशन के अलावा कुछ नहीं करना है। दूसरी बात, जो पहले से बच्चे पढ़ रहे हैं वो, हाँ, ब्लू बुक का मैंने होमवर्क दिया हुआ था, अभी कन्फर्मेशन वाले बच्चों को नहीं करना है, कन्फर्मेशन वाले बच्चों को नहीं करना है। ब्लू बुक से, स्टीरियो से मैंने शायद 30 क्वेश्चंस दिए थे, तो 31 से 60 कर लो, और कर लो, 31 से 60 कर लो, 31 से 60 और कर लो। बाकी जो नए बच्चे उन्हें केवल कंफर्मेशन करना है, और ऑप्टिकल जो है वो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर से करना है, एक लेक्चर पर डे के हिसाब से। सीट में मैंने 1 से 30 दिया था ना,
तो सीट में भी आप नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस और कर लें, नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस अगली क्लास के लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा, अगली क्लास के लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा एक, ठीक है। ब्लू बुक होती कैसी है, ब्लू कलर की होती है, ठीक है। बाकी जो कंफर्मेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, आप कंफर्मेशन स्ट्रांग करिए। जब आप ऑप्टिकल कर लेंगे तो आपके डाउट्स के लिए कुछ अरेंजमेंट कर दिया जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। आपके डिस्कशन, सीट डिस्कशन के लिए अरेंजमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए रखते हैं बस इतना ही। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। जाइएगा, सुंदर सुंदर नोट्स बनाइएगा, नया चैप्टर है, मजा आएगा। मेरे भाई हाइड्रोकार्बन 12th में पढ़ाया जाएगा। 11वीं का हाइड्रोकार्बन केवल एनसीईआरटी लेवल का होता है। आईआईटी के लिए जो हाइड्रोकार्बन है वो 12th में पढ़ाया जाएगा। अब हाइड्रोकार्बन का अगर फिर से तुम्हें डाउट आए तो आईआईटी की तैयारी छोड़ के आईटीआई की तैयारी करने लगना। आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।